हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में बच्चों हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय हिंदी के अंतर्गत 2025-26 की जो आपको नई बुक स्कूलों से दी गई है, उसमें हम कक्षा 4 हिंदी का सप्ताह 1 का दिवस 1 से लेकर 6 तक का इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले। और इसी प्रकार से बच्चों सभी सप्ताह के इस बुक का सॉल्यूशन आपको संपूर्ण हमारे इस चैनल पर बताया जाएगा। तो इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में हम सप्ताह 1 का दिवस 1 से लेकर 6 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो सके। देखिए बच्चों, ये आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका जो आपके स्कूलों से नई आपको दी गई 2025-26 के लिए सप्ताह 1 दिवस 1 है। दिवस 6 तक इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सप्ताह 1 का। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपका मौखिक भाषा विकास है आपका सप्ताह 1। सबसे पहले आपको देखिए कुछ इस प्रकार से बच्चों दिया गया है जिसमें आपको मौखिक चर्चा आधारित लेखन दिया गया है। पहला प्रश्न है कि मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो इसमें क्या लिखना है? पेड़, झोपड़ी, जानवर, महिलाएं, पुरुष आदि। जो भी आपको इस चित्र में आप देख सकते हैं आपको इसमें लिख देना है जैसा कि हमने लिख दिया है। तो वीडियो रुककर आप इसका उत्तर नोट कर लीजिएगा। इसका सही सही उत्तर ये होगा। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि नीचे दिया गया वर्ण किस चित्र का नाम में आया है, मिलाइए। तो देखिए आपको मिलाना है इसमें सही चित्र को। देखिए डमरू बच्चों, डमरू को आपको इससे मिला देना है। हल आपका देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ मिलाना है और शरुति का सरुता इस तरीके से इसको यहाँ पे मिला देना है। इस प्रकार से देखिए वीडियो को रोककर आप इसकी जोड़ी मिला लीजिए सही से, इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए शब्द अक्षर आपको दिए गए हैं। अक्षर गतिविधियां, वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़िए। तो वर्ण और मात्रा मिलाकर आपको पढ़ना है। तो ह का हे हो जाएगा, ड़ का डे हो जाएगा, प का पे, ख खे। इस तरीके से पढ़े, पेड़, खड़े, खेल, रहे, रेल, खेप, सड़े, हेम, इस प्रकार से शब्द दिए गए हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं। तो आगे आपको क्या बोला गया है? मिलाकर पढ़िए और लिखिए। तो इसका हो जाएगा हाथ, हाथ हो जाएगा पेठा, पेठा। जड़, जड़ लिख देना है। डेला, डेला हो जाएगा यहाँ पर, ऐसे आपको लिखते जाना है। शब्द को आपको पढ़ना है। सड़क, कपड़े, डलियां, हथौड़ा, खेलना, ऐसे इसका उत्तर हो जाएगा। बच्चों वीडियो रोककर पूरा उत्तर नोट करते जाइए। आगे देखिए कुछ इस प्रकार से आपको धारा प्रवाह पठन आपको दिया गया है। कुछ भालू चला आम बेचने, एक कहानी आपको दी गई है, इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। चलिए आगे हम देख लेते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए स्वतंत्र लेखन आपको दिया गया है बच्चों, जिसमें आपको बिंदुओं को क्या करना है? मिलाकर चित्र बनाइए, रंग भरिए और चित्र का नाम लिखिए। जो आपको ये बिंदु दिख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, ये हाथी जो है आपकी बुक में, तो इसको क्या करना है? ये बिंदु को ऐसे मिलाना है, आपकी पेन से ऐसे मिलाना है। पूरे बिंदु को आप मिला लीजिएगा ऐसे ही। और क्या करना है इसमें? अपने हिसाब से कोई भी इसमें आप रंग भर सकते हैं। आप चाहे तो रेड भर सकते हैं। इसको अच्छे से पूरा रंगा लीजिएगा अंदर अंदर से। तो ऐसे आपको हाथी को कर लेना है और रंग इसमें भर देना है। नीचे आपको यहाँ पर हाथी लिख देना है। पूरे डॉट को बच्चों मिला लेना है ऐसे ऐसे करके। और उसके बाद देखिए पहली का पहली पढ़कर नाम बताइए बोला गया है। तो पहला, जुड़ा फूल, फल बनी मिठाई, सब बच्चों के मन को भाई। मिठाई का नाम आपको बोला गया है। तो मिठाई का नाम देखिए आपको क्या लिखना है? मिठाई का नाम बच्चों आपका हो जाएगा गुलाब जामुन। दूसरा है कि हाथ से निकला रस, तो शहर बस गया, तो हो जाएगा कोला रस। तीसरा आपका देखिए आती पाती मार गले की छाती, तुम लाओ पेड़ आम्रपाती, तो इसका हो जाएगा पत्ती का नाम आम के पेड़ की पत्ती। ऐसा बच्चों इसमें उत्तर आपको लिख देना है, नोट कर लेना है। इसका सही सही उत्तर हो जाएगा। पहले वाले का हो जाएगा गुलाब जामुन, दूसरे का कोला रस, तीसरे का आम के पेड़ की पत्ती। तो वीडियो रुककर पूरा उत्तर इसका नोट कर लीजिएगा। चलिए यहां से देखिए सप्ताह 1 का आपका दिवस 2 है। कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया मौखिक भाषा विकास चर्चा। और चलिए आगे हम देख लेते हैं प्रश्न। तो मौखिक चर्चा आधारित लेखन है आपको। मौखिक चर्चा में आए शब्दों वाक्यों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो देख के देखिए गिलहरी, मोर, स्कूल, पतंग, जो भी आपने मौखिक चर्चा में सुना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये भी आप लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए पढ़िए और लिखिए।
बोला गया आपको। तो ड़, तो ड ड ढ ऐसे लिख देना है, अक्ष 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 ड़, तो ड ड ड। आपको औ की मात्रा है तो औ औ औ, इस तरीके से मात्राएं आपको लिख देनी है। ऐसा इसका ये हो जाएगा उत्तर। वीडियो रोकिए बच्चों और पूरा उत्तर इसका लिख लीजिएगा। चलिए आगे आपको क्या दिया गया है, वर्णों शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। तो देखिए पढ़ना, वैसे पढ़ना हुआ है तो समीक्षा, तो समीक्षा हो जाएगा बच्चों। ढपली तो देखिए ढपली हो जाएगी। लक्षण तो लक्षण हो जाएगा ऐसे। परीक्षा तो बच्चों परीक्षा ऐसे आपको लिखना है। कढ़ाई तो कढ़ाई हो जाएगा। तो ऐसे बच्चों वीडियो को रोकिए, पूरा उत्तर इसका नोट कर लीजिएगा, इसका सही सही उत्तर ही होगा। इसी प्रकार से बच्चों आपको सभी पूरी बुक का सॉल्यूशन इस चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आगे आपको दी गया है पढ़िए और लिखिए। खिलौना तो खिलौना ऐसे जो आपको लिखा हुआ है। लौकिक तो लौकिक आपको लिख देना है। गौरैया तो गौरैया। दौलत तो दौलत। सौरभ का सौरभ लिखना है। नौशिना नौशिना। तौलिया ऐसे लिख देना है। मौखिक ऐसे लिख देना है। मतलब जो आपने देखा उसी को आपको लिखने की प्रैक्टिस करना है 1 से 2 बार। इसके बाद चलिए निम्नलिखित वाक्य पढ़कर लिखिए। पहला, मौसा जी ने कौशल और गौरी को पकोड़े खिलाए। तो वैसे सेम आपको लिखना है, मौसा जी ने कौशल और गौरी को पकोड़े खिलाए अपने हाथों से, पेन लेकर। दूसरा प्रश्न आपके सामने देखिए, अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले पर चढ़ाई की। तो इसका भी ऐसे लिख देना है सेम। अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले पर चढ़ाई की, ऐसे अच्छे स्पष्ट शब्दों से आपको लिखना है। तीसरा, पीने के पानी को ढक्कन से ढककर रखना चाहिए। तो देखिए ऐसा हो जाएगा, पीने के पानी को ढक्कन से ढककर रखना चाहिए, ऐसे आपको सेम लिखना है। इसके बाद देखिए धारा प्रवाह पठन में आपको रीता और कोयल की कहानी दी गई है, इसको पढ़ना है आपको अच्छे तरीके से। और इसके बाद देखिए मौखिक प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। आपको रीता के आंगन में कौन सा पेड़ था, तो आम का पेड़ आपको बताना है। रीता की सहेली कौन थी, तो कोयल थी। इस कहानी से आपको पता लग जाएगा, तो आप इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे। इसी प्रकार से स्वतंत्र लेखन आपको दिया गया है, जिसमें बिंदुओं को मिलाकर चित्र बनाइए और रंग भरिए बोला गया है। तो देखिए बिंदु को मिलाकर आपको क्या करना है, मिलाना है, रंग भरना है। तो देखिए ये बिंदु जैसे आपको दिख रहे हैं बच्चों, इसको आपको ऐसे ही मिला देना है अपनी पेन की सहायता से। इस प्रकार से आपको मिला देना है पूरे बिंदु को। यहाँ पर एक बिल्ली तैयार हो जाएगी आपकी। ऐसे आपको मिलाना है पूरे बिंदु को अच्छे से। और उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी एक रंग भर देना है जो अच्छी तरीके से उसमें दिखे। पूरा बच्चों भरना है ताकि अच्छी तरीके से बन जाए। इसके बाद देखिए कुछ इस प्रकार से आपको सप्ताह 1 का दिवस 3 है, इसमें कैसा लिखना होगा चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें आपको देखिए बच्चों मौखिक चर्चा आधारित लेखन में, मौखिक चर्चा में आए शब्दों वाक्यों को बोर्ड से पढ़कर लिखिए। तो माता पिता बच्चे भोजन, जो भी आपको यहाँ चित्र में दिख रहे हैं उनको लिख देना है। वर्ण अक्षर गतिविधियां हैं जिसमें पढ़िए और लिखिए बोला गया है। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा उत्तर हो जाएगा इसका। वीडियो को रोककर बच्चों पूरा उत्तर आपको लिख देना है। ये आपके पढ़िए और लिखिए का उत्तर है। आपको जो भी दिया गया है उसको आपको सामने लिख देना है ऐसे अक्षर को। इसके बाद देखिए वर्णों शब्दांशों को मिलाइए, पढ़िए और लिखिए। तो इस तरीके शरण तो शरण हो गया, वैसे सुविज्ञ तो सुविज्ञ हो गया। गणेश तो गणेश हो गया। प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा हो गया। पृथक पृथक हो जाएगा बच्चों। अज्ञान तो अज्ञान हो जाएगा। कृपाण तो कृपाण हो जाएगा। ऐसे ही आपको वीडियो को रोककर पूरा उत्तर इसका लिख देना है, इसका उत्तर हो जाएगा। शब्द पढ़िए और लिखिए बोला गया आपको। तो विज्ञान, रामबाण, कृषक, आकाश। तो देखिए ये शब्द को आपको नीचे लिखना है, रामबाण जैसे तो इसको रामबाण। कृषक का कृषक, मात्राएं आपको सही लगानी है। आकाश ऐसे। ज्ञानेश का ज्ञानेश हो जाएगा। गणना का गणना। शंकर का शंकर, गणित का गणित। तो ऐसे आपका इसका उत्तर हो जाएगा। वीडियो को रोककर पूरा उत्तर आपको नोट करना है। फिर वाक्य को पढ़ना है, सेम टू सेम नीचे लिखना है। तो देखिए सभी मौन रहकर कृष्ण जी की बंसी सुन रहे थे, तो सेम ऐसा ही आपको नीचे लिख देना है। अपनी पेन थे। दूसरा है खरगोश और कछुए ने दौड़ आरंभ की। तो खरगोश और कछुए ने दौड़ आरंभ की। तीसरा, ज्ञान और रेणु दोनों यज्ञ देखने गए। तो ज्ञान और रेणु दोनों यज्ञ देखने गए। वैसे ही आपको अपनी राइटिंग से लिखना है। अब देखिए दिए गए शब्द से वाक्य बनाकर लिखना है। तो विज्ञान, हम विज्ञान का गहन अध्ययन करेंगे, इसमें वाक्य आपको बनाना है। शहद, शहद बहुत मीठा होता है। तो ऐसे आपको लिखना है इसमें। इसके बाद देखिए धारा प्रवाह में आपको जिस प्रकार से बच्चों कहानी दी गई है।
जो आप जरूर पढ़िएगा, संतर की उदारता, जिसमें आपको संत के बारे में बताया गया है। और नीचे प्रश्न दिए गए हैं, चलिए इनके उत्तर हम देख लेते हैं एक एक करके। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला कि संत कहाँ रहते थे, तो बच्चों आश्रम में आपको लिखना है। दूसरा, गाय किसके पास थी, तो संत के पास। तीसरा, गाय को कौन ले जा रहा था, तो एक व्यक्ति जो चोर था, चोरी कर रहा था। ऐसे आपको हो जाएगा तीनों प्रश्न का उत्तर। चौथे प्रश्न का उत्तर देखिए कैसा हम लिखेंगे। संत ने व्यक्ति को चिल्ला कर क्या कहा, क्या कहा, भले आदमी इस बछड़े को भी लेते जाओ, ऐसा कहा। मौखिक प्रश्न में संत कहाँ रहते थे, तो आश्रम में आपको लिख देना है। दूसरा, छोटे बछड़ों को कंधे पर रखकर संत उस व्यक्ति से चिल्लाकर क्या बोले, इस बछड़े को भी लेते जाओ, ऐसा संत ने कहा। तीसरा, संत की उदार बातों को सुनकर व्यक्ति क्या माफ करने लगा, तो माफी मांगने लगा। क्या करने लगा, माफी मांगने लगा। तो ऐसा इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, स्वतंत्र लेखन में चित्र देखकर किन्हीं 10 फलों के नाम लिखिए। तो चित्र आपको देखिए यहाँ पर दिया गया है, इसमें देखकर आपको 10 फलों के नाम लिखना है बच्चों यहाँ से। तो सेब, तरबूज, अमरूद, केला, जामुन, अंगूर, पपीता, सीताफल, बेर, आम। तो ऐसे आपको फलों के नाम लिख देना है। वीडियो रोककर इसका सही उत्तर ही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, श री से प्रारंभ होने वाले 3 शब्द लिखे। तो स से सरोता, शोना, सेना। श से शरीर, शक्ति, शहर। री से ऋषि, ऋण और ऋतु। ऐसा इसका उत्तर हो जाएगा। वीडियो रुककर पूरा उत्तर नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए, सप्ताह 1 दिवस 4 है आपका। चलिए देख लेते हैं इसका भी उत्तर। मौखिक चर्चा आधारित लेखन है। मौखिक चर्चा से आए शब्दों वाक्यों से को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो देखिए, गाना, पेड़ पर चढ़ना, तैरना, चाय बनाना, नाचना, पढ़ना आदि, ये आपको लिखना है। पढ़िए और लिखिए। तो शब्द आपको दिए गए हैं, अक्षर आपको दिए गए, और तो इसको अम की मात्रा लगाकर लिखना है। तो अम की मात्रा क पे कम, व में वम, चम चम, ब इस तरीके से, व लिख देना है, ध को ध, इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों। इसको लिख लेना है। इसके बाद क्या है कि वर्णों शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। तो बकरी, तो बकरी हो गया। तो इसका देखिए, इसको मिलाना है, तो विद्युत हो जाएगा, वदन हो जाएगा, वतन हो जाएगा, इसका उद्यान हो जाएगा, इसका हो जाएगा बंदर। वीडियो को रोककर पूरा उत्तर इसका लिख लीजिए। चलिए इसके आगे देखिए कुछ इस प्रकार से, वाक्य पढ़िए और लिखिए। तो वाक्य को पढ़ना है सिंपल सा और लिखना है। तो विकास और वंदना ने उद्यान में हंस को देखा, सेम वैसे ही यहाँ लिख देना है। बंदरों ने उपवन में आकर पौधों को उखाड़ दिया। तो ऐसे लिखना है, बंदरों ने उपवन में आकर पौधों को उखाड़ दिया। तीसरा, विद्या की किताब में गद्य और पद्य दोनों तरह के पाठ है। तो विद्या की किताब में गद्य और पद्य दोनों तरह के पाठ है, ऐसे आपको लिखना है, सेम टू सेम। इसके बाद देखिए कुछ इस प्रकार से, धारा प्रवाह में पिंजरे में कैद बंदर की कहानी दी गई है। इसके प्रश्न के उत्तर चलिए देख लेते हैं कैसे लिखना है। पिंजरे में कौन बंद था, तो बच्चों बंदर आ जाएगा। सभी पशु पिंजरे के पास क्यों आ गए, तो बंदर का रोना सुनकर आ गए। तीसरा, शेर को सारी बातें किसने बताई, तो किसने बताई, चूहे ने। तो इसका चूहे ने आपको लिख देना है। स्वतंत्र लेखन में वन में रहने वाले 8 पशुओं के नाम। तो शेर, भालू, बंदर, खरगोश, हिरण, बाघ, भेड़िया, बारहसिंगा। ऐसे आपको 8 पशुओं के नाम लिखना है। दूसरा प्रश्न है, आपको कौन सा पशु सबसे अधिक पसंद है, यह भी लिखिए कि आपको यह पशु क्यों पसंद है। तो आपको लिखना है, मेरा पसंदीदा जानवर कुत्ता है, क्योंकि वो बहुत प्यारे होते हैं और मैं उनके साथ पूरे दिन खेल सकता हूँ, वे बोरिंग नहीं होते। तो ऐसे आपको दूसरे प्रश्न का बच्चे उत्तर नोट करना है, इसका उत्तर होगा। इसके बाद देखिए कुछ इस प्रकार से, साप्ताहिक का दिवस 5 देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। मौखिक चर्चा आधारित लेखन में मौखिक चर्चा में आए शब्दों वाक्यों में बोर्ड से देखकर चिड़िया, दादाजी, लड़की, पौधा, आपने जो चित्र में ऊपर देखा उसको लिख देना है। इसके बाद देखिए बच्चों, वर्ण गतिविधियां आपको दी गई है। तो इसमें क्या लिखना है, श्रवण, तो श्रवण हुआ। तो देखिए मिश्रण का हो जाएगा मिश्रण, इस तरीके से पुरुष आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए, रूपक, महर्षि का महर्षि हो जाएगा, रूपक रुपया का रुपया हो जाएगा। तो ऐसे आपको इसका उत्तर लिख देना है, सही उत्तर होगा।
इसके बाद देखिए शब्दों को पढ़िए और लिखिए। तो श्रमिक का इस तरीके से सेम टू सेम आपको नीचे इसमें ऐसा लिख देना है, शिरीष का शिरीष हो जाएगा। ऐसे ही शब्दों को नीचे लिखना है सेम पेन से। वैसे ही देखिए शब्दों को सेम इसमें आपको मिश्रण, जैसे श्रीधर है तो श्रीधर, मिश्र का मिश्री, मिश्र का मिश्र, ऐसे पूरा रुचिकर तक ऐसे ही लिखना है। वीडियो को रोकिए और पूरा उत्तर आप इसका नोट कर लीजिए। आगे आपको देखिए चित्रों के सामने उचित शब्द लिखिए। तो श्रमिक, रुपया, षटकोण। तो रुपया यहाँ लिखना है, श्रमिक आपका आप देख सकते हैं ये है, और ये है आपका षटकोण। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए दिए गए शब्द से वाक्य बनाकर लिखिए। तो श्रम, तो श्रम का फल हमेशा मीठा होता है, ऐसा लिखना है। रुष्ट, तो क्या लिखना है, राम के आचरण से गुरुजी रुष्ट थे। रूप, तो सिया का रूप बहुत सुंदर था। रूखा, तो उसका व्यवहार बहुत रूखा था। तो ऐसे आपको दिए गए शब्द से वाक्य बनाकर लिखना है। वीडियो को रोकिए, पूरा उत्तर इसका नोट कर लीजिए आप। इसके बाद धारा प्रवाह पठन है, समझ में कोयल और सांप की कहानी आपको दी गई है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से। देखिए आम के पेड़ पर कोयल का घोंसला था, उसी पेड़ पर एक कोटर में सांप भी रहता था। सांप और कोयल एक पक्के मित्र थे। जब कोयल दाना लेने जाती तो सांप उसके बच्चों की देखभाल करता। जब सांप भोजन की तलाश में जाता तो कोयल उसके बच्चों की रक्षा करती। सांप और कोयल के बच्चे आपस में मिलकर खेलते थे। तो पहला प्रश्न है कि सांप की दोस्त कौन थी। तो बच्चों यहाँ आपका हो जाएगा कोयल, कोयल लिख देना है इसमें, कोयल। क्या कौन थी, कोयल थी, ठीक है। दूसरा, सांप के रहने के स्थान के लिए कहानी में कौन सा शब्द आया है। तो कहाँ रहता है सांप, कोटर में। ये देखिए कोटर लिखा है, कोटर, ये दूसरे प्रश्न का कोटर में, दूसरे प्रश्न का उत्तर। और तीसरा, सांप और कोयल एक दूसरे की मदद कैसे करते थे। बच्चों कैसे करते थे मदद। तो जब कोयल दाना लेने जाती थी तो सांप उसके बच्चों की देखभाल करता था, और जब सांप भोजन की तलाश में बाहर जाता था तो कोयल उसके बच्चों की रक्षा करती थी। ऐसे आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर ये पूरा लिख देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ऐसे इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर स्वतंत्र लेखन में अपनी कॉपी में पतंग का चित्र बनाई। तो देखिए पतंग का चित्र कुछ ऐसे आपको बना लेना है। पतंग कुछ इस प्रकार से रहती है बच्चों आपकी, ऐसे ऐसे। तो आपको नॉर्मल सा ऐसा चित्र बना लेना है, और इसमें रंग कोई भी आपको अपने हिसाब से भर देना है। सप्ताह एक में ये देख आपका दिवस 6 है बच्चों, यहाँ पर आओ दोहराएं। तो देखिए इसमें देख लेते हैं अपन लोग कैसे लिखना है उत्तर। तो मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो चाचा चाची, परिवार, स्कूल, पेड़ आदि आपको लिख देना है। वर्ण अक्षर गतिविधियां आपको कैसे लिखनी है। तो हो, तो आपको जैसा लिखा है बच्चों वैसे उसी के सामने लिख देना है। देखिए पूरा उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, वीडियो को रोकिए और पूरा उत्तर इसका लिख लीजिएगा। इसके आगे देखिए शब्दों को पढ़िए, क्या बोला गया है, शब्दों को पढ़िए और लिखिए। तो सेम जैसा आपको जो होली दिया गया है तो नीचे वैसे लिखना है, डाक खाने में डाक खाना लिखना है, वैसे ही पूरे शब्द आपको बच्चों सेम टू सेम नीचे लिख देने हैं जैसा दिया गया है। तो वीडियो को रोककर इसको भी पूरा नोट कर लीजिएगा। इसके बाद क्या है कि वाक्यों में रिक्त स्थान पर उचित शब्द लिखिए। तो दो शब्द आपको दिए गए, उचित शब्द लिखना है। खालिस्तान कुमार ने कांवर में बैठाकर अपने माता पिता को तीर्थ स्थानों के दर्शन करवाए। तो श्रवण आ जाएगा यहाँ पर। दूसरा है पक्षी आकाश में खालिस्तान है तो उड़ते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने कि किले में, किले को खालिस्तान भी कहते हैं तो गढ़ कहते हैं। हमें बोलते समय बाड़ी पर खालिस्तान रखना चाहिए तो संयम रखना चाहिए। पांचवा, सैनिक देश की खालिस्तान करते हैं तो सुरक्षा करते हैं। छठवां, माँ सरस्वती का वाद्य यंत्र खालिस्तान है तो वीणा है। तो वीणा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद देखिए धारा प्रवाह एवं पठन समझ में आपको किसान और चूहे की कहानी दी गई है। तो इसमें प्रति मिनट पढ़े गए शब्दों की संख्या आपको अपने हिसाब से 20 यहाँ पर लिख देना है। और मौखिक प्रश्न आपको दिए गए, पहला, चोर चोरी क्यों नहीं कर सका। तो बच्चों चूहे के कारण लिखना है। दूसरा, चूहे ने किसान की मदद कैसे की। तो चोर को पकड़ाकर। तीसरा, किसान और चूहा दोस्त कैसे बने। तो खेती के कारण। अपने हिसाब से कुछ भी आपको यहाँ लिख देना है, कैसे बने होंगे सोचना है, और ऐसे आपका उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्र अभ्यास में आपको देखिए कुछ इस प्रकार से चित्र देखकर किन्हीं 10 पशु या पक्षियों के आपको नाम लिखने बोले गए। चित्र आपको यहाँ पर दिया गया है कुछ इस प्रकार से। तो कैसे लिखना है 10 पशु पक्षी के नाम।
ऊंट, बैल, कुत्ता, घोड़ा, गधा, बतख, मुर्गा, तोता, कबूतर, मुर्गी। तो आपको यहाँ पर जो दिख रहा है आपको यहाँ पर लिख देना है। वीडियो रोककर बच्चों पूरा इसका उत्तर नोट कर लीजिएगा, ये इसका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से बच्चों इस वीडियो में हमने सप्ताह 1 का आपका दिवस 6 तक का इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन देखा है, 1 से 6 तक का दिवस का। और नेक्स्ट वीडियो में हम सप्ताह 2 का सॉल्यूशन करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। पूरी बुक का सॉल्यूशन हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।